अब बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, दीज आर 7। मेरा बर्थडे होता है 7 अगस्त को। ठीक है, तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ 7। जैसे कि नंबर 1, प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स वो होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो दे आर नोन एज प्रेशर एजेंट्स। जो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। नॉर एड्रेनलिन, नॉट ऑल, सारे रिसेप्टर्स पे काम नहीं करेगा। किस पे काम नहीं करेगा, जल्दी बोलो। फिर एफेड्रीन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रीन, अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन। मिथॉक्सामीन एंड मेफिनटरमीन। ठीक। फिर नंबर 2 कैटेगरी, कार्डियक स्टिमुलेंट्स। सबसे ज़्यादा मैंने बताया था वेंट्रिकल्स पे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स एंड एट्रियम में होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स। M2 इन द एट्रियम, बीटा 1 इन द वेंट्रिकल्स। कार्डियक स्टिमुलेंट्स, इनको देंगे हम लोग कार्डियक शॉक में। इसमें से भी प्रेफर उसको करेंगे जो कि रीनल या मीजेंट्रिक वास्कुलेचर को डायलेट करे, क्योंकि ब्लड फ्लो किडनी में वैसे ही कम है शॉक के केस में। सो कार्डियक स्टिमुलेंट्स, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, एड्रेनलिन ऑल, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, आइसोप्रेनलिन, बीटा 1, बीटा 2, सारे बीटा 3 ऑल्सो, डोब्यूटामीन, बीटा 1। ठीक। फिर नंबर 3, ब्रोंकोडाइलेटर्स। मैंने बताया था एक दिल है और 2 फेफड़े हैं, 1 हार्ट 2 लंग्स, सो बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे फॉर डायलेटिंग द ब्रोंकस, क्योंकि हमारी जो ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल है उसमें बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं विच आर GS कपल्ड, जो कि CMP को बढ़ा करके वेसो डायलिटेशन करते हैं बाय कॉजिंग डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन से मायोसिन फॉस्फेट नहीं बनता। ठीक। सो दीज आर सैल्ब्यूटामॉल, इसके तो इनहेलर्स आते ही हैं। सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटलिन आर द शॉर्टर एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इनको साबा भी कहा जाता है। देन सैलमेटरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल आर लाबा। लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। जब गाइडलाइंस बताऊंगा अस्थमा की तब लाबा और साबा का नाम आएगा। ठीक। उसके बाद नेजल डीकंजेस्टेंट मैंने बताया, दीज आर जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, फिनाइलेफ्रीन या सूडोएफेड्रीन। बेसिकली आपको मैं नेजल डीकंजेशन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दिस जो हमारी नाक होती है, मैं उसमें जब मतलब बेसिकली जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो एयर फ्लो अंदर कम से कम जा पाएगी, तो इसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर से वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो कंजेशन गेट्स रिलीव्ड, क्योंकि जब भी हमारी नाक बंद रहती है कंजेशन होता है, दिस इज ड्यू टू वेसो डायलिटेशन। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे CNS स्टिमुलेंट्स की। CNS स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं, एम्फेटामीन, डेक्स एम्फेटामीन, मेथएम्फेटामीन या मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। एनोरेक्टिक्स क्या होते हैं, जिन लोगों के अंदर मोटापा होता है उनको दिया जाता है, उनका मोटापा कम हो जाए, उनको भूख कम लगे। एक डिसऑर्डर आपने सुना होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, सो एनोरेक्सिया नर्वोसा से एनोरेक्टिक्स मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट। एम्फेटामीन दे सकते हैं, फेनफ्लूरामीन, डेक्सफेनफ्लूरामीन एंड साइब्यूट्रामीन। देन यूट्राइन रिलैक्सेंट, मैंने बताया था स्मूथ मसल कहीं की भी होगी, सारे स्मूथ मसल ग्लैंड्स कंटेन बीटा 2 रिसेप्टर्स। सो बीटा 2 स्टिमुलेंट्स आर रिटोड्रिन एंड आइसोक्सुप्रिन। दीज आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। प्री टर्म लेबर में दिया जाता है या उन माओ को दे सकते हैं, उन प्रेग्नेंट मदर्स को जिनके अंदर फीटल लंग मैच्योरेशन नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जो कैटेकोलोमीन्स होते हैं, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामीन, 3 कैटेकोलोमीन्स होते हैं। इनकी कैटेकोल रिंग होती है बेसिकली। द कैटेकोल दे कंटेन अ कैटेकोल रिंग, तभी कैटेकोल न्यूक्लियस है, कैटेकोल रिंग, तभी उनको कैटेकोलोमीन्स कहते हैं। इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं बट आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय मोनोमीन ऑक्सीडेज एंड कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वॉल एज वेल एज द लिवर। दे आर ओरली इनएक्टिव। ठीक। ओरली इनएक्टिव होते हैं, बहुत याद रखना ज़रूरी है, इसलिए ओरल रूट से दोगे तो कभी काम नहीं करेंगे ये तीनों, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। एड्रेनलिन को सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं इन अ डोज ऑफ 0.2 to 0.5 मिलीग्राम। ठीक है, रूट ऑफ चॉइस यही होता है। इंट्रावीनस रूट से हम लोग कभी नहीं प्रेफर करते क्योंकि कार्डियक रिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है, एक्शन विल लास्ट फॉर 0.5 to 2 आवर्स। डेंटल प्रैक्टिस में फॉर BDS स्टूडेंट्स इट इज़ यूज्ड एज अ लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर एडेड टू लिडोकेन इन अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 in 2 lakh to 1 in 80,000। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 in 2 लाख रिवाइज कर लीजिएगा, डेंटल एनेस्थीसिया में देते हैं।